जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में आप अंकित मूल्य पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। वैसे यह वीडियो बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि अंकित मूल्य होता क्या है। तो हम अंकित मूल्य के बारे में कह सकते हैं वह मूल्य जो वस्तु पर लिखा हुआ होता है। जैसे कोई सामान खरीदते हैं, यदि उस पर लिखा हुआ है 200 रुपया, तो समझ जाएंगे कि वह क्या है, आपका अंकित मूल्य। क्या है? आपका अंकित मूल्य है। और अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अंकित मूल्य को बोलते हैं सूची मूल्य। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य को सूची मूल्य भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे बटा क्या होता है। तो बटा को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। और बटा का दूसरा नाम है आपका छूट। छूट का मतलब क्या होता है? छूट का मतलब होता है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है ना 200 रुपया, कितना है आपका? 200 रुपया है। और आप चाहते हैं कि 50 रुपये उस पर छूट मिले। कितना मिले? 50 रुपये उस पर छूट मिले। तो वह क्या हो जाएगा आपका? छूट। क्या हो जाएगा आपका? छूट हो जाएगा। यानी कि छूट के बाद जो है ना वह वस्तु आपको कितना मिलेगा? तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? 200 रुपया था। और आप चाह रहे हैं कि 50 रुपये उस पर छूट मिले। तो वस्तु का दाम आप कितना हो जाएगा? तो 200 में से जब 50 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? तो यह हो जाएगा आपका 150 रुपये। कितना? 150 रुपये हो जाएगा, जो कि आपको दुकानदार को क्या करना पड़ेगा? आपको देने होंगे। क्या होंगे? देने होंगे। तो चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। इसमें दो तरह के प्रश्न दिए गए हैं और दोनों को बारी बारी से हल करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, रवि ने एक पुस्तक खरीदा जिसका अंकित मूल्य 200 रुपया था। कितना था? 200 रुपया था। दुकानदार उस पर 20% बटा देता है, यानी कि क्या करता है? डिस्काउंट देता है 20%। तो बताइए रवि ने पुस्तक कितना में खरीदा? तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया गया है सबको लिख लेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं अंकित मूल्य आपका 200 रुपया है, बटा यानी कि छूट कितना है आपका? 20%। कितना है आपका? 20% है। तो अब क्या करेंगे, पुस्तक का दाम निकालेंगे। क्या करेंगे? पुस्तक का दाम निकालेंगे। तो पुस्तक का आपका दाम हो जाएगा, सबसे पहले जो है ना आपका कितना दिया गया है अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य आपका 200 रुपया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 200 रुपया लिख लेंगे। अब बताइए छूट कितना परसेंट है? तो 20%। यानी कि प्रतिशत का कुल वैल्यू कितना होता है? 100%। कितना? 100%। तो 100% में से 20% माइनस कर लीजिए तो कितना देना पड़ेगा आपका? 80%। तो क्या करेंगे, आपका गुना करना पड़ेगा 80% से। कितना से गुना करना पड़ेगा आपको? 80% से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। 200 गुना 80 है तो 80 लिख देंगे। और जब प्रतिशत को जब हटाएंगे तो क्या होगा? नीचे 100। क्या आ जाएगा? नीचे आपका 100 आ जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। 200 से 200 आपका कट जाएगा। आप गुना करेंगे, 2 गुना 80, यानी कि 80 में जब 200 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 160 रुपया। अब जो पुस्तक का जो दाम हो जाएगा वह कितना होगा आपका? 160 रुपया। कितना देना पड़ेगा आपको? 160 रुपया देना होगा। चलिए इसी तरह से आपका अगला प्रश्न को हल करते हैं। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है, राजा एक रेफ्रिजरेटर, यानी कि रेफ्रिजरेटर को बोलते हैं फ्रिज। क्या बोलते हैं? फ्रिज बोलते हैं। 14,000 रुपये में खरीदा, जिसका अंकित मूल्य 16,000 रुपया था। यानी कि जो रेफ्रिजरेटर था उसका जो दाम था कितना था? अंकित मूल्य 16,000 रुपये। कितना था? 16,000 रुपये था। तो बताइए दुकानदार द्वारा दिया गया छूट प्रतिशत में क्या होगा? तो चलिए जो दिया गया है उसको नोट कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य है आपका 16,000 रुपया। रेफ्रिजरेटर का खरीद मूल्य है आपका 14,000 रुपया। तो छूट प्रतिशत बराबर आपसे पूछ रहा है कि क्या हुआ, तो क्या कर देते हैं आप यहाँ पे व्हाट लिख देंगे। क्या लिखेंगे? व्हाट लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें छूट कितना हो रहा है से बताइए पहले। तो रेफ्रिजरेटर का जो अंकित मूल्य है 16,000 रुपया है, यानी कि लिखित जो मूल्य होता है वहाँ पे जो सूची मूल्य है वह कितना है आपका? 16,000 रुपया है। और खरीद मूल्य यानी कि कितना में रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं? तो 14,000 में। कितना में खरीद रहे हैं? 14,000 में। यानी कि जब 16,000 में से 14,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2,000। यानी कि 2,000 क्या है आपका? छूट। तो लिख लेंगे यहाँ पे, इसलिए छूट प्रतिशत बराबर 2,000 गुना, क्योंकि इसको तो प्रतिशत में लिखना है ना, 2,000 गुना 100। क्या लिखेंगे? 2,000 गुना 100, क्योंकि प्रतिशत में लिखना है इसलिए 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। अब बाटा में क्या हो जाएगा आपका? जो अंकित मूल्य है उसको क्या करेंगे? बाटा में लिख लेंगे। अंकित मूल्य कितना है आपका? तो अंकित मूल्य कितना है आपका? 16,000। कितना है आपका? 16,000। तो चलिए 16,000 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 3 जीरो से 3 जीरो आपका
कट जाएगा, ऊपर नीचे है तो कट जाएगा, काट दीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो आपका क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पर देख लेंगे 2 से आपका 16 कटेगा कितने बार में, तो 2 से आपका 16 कटेगा कितने बार में, 8 बार में। तो चलिए इसको भी 8 बार में काट लेते हैं। अब जो है आपका ये 100 से आपको 8 काटना है, तो दोनों जो है ना आपका 4 से कटेगा, कितना से कटेगा, 4 से। तो चलिए 4 से काट लेते हैं। 4 से काटेंगे 100 को 25 बार में, कितने बार में काटेंगे, 25 बार में। और 8 को काटेंगे 4 से 2 बार में, यानी कि आपका कितना गया, 25/2। कितना गया आपका, 25/2%। जब आप इसको दशमलव में लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 12.5। कितना आ जाएगा, 12.5%। यानी कि रेफ्रिजरेटर पर जो छूट दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 12.5% छूट दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।